अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, टुडे इज 6th लेक्चर ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और आज का टॉपिक है प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट। इस टॉपिक को हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, समझेंगे नोट्स के साथ, ताकि आपको भी आसानी हो इस टॉपिक के क्वेश्चन को एग्जाम में सॉल्व करने में। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। इंट्रोडक्शन। द अरेस्ट इज सफिशिएंट इफ देयर इज a submission to the custody by word or action, in which case there is no need actual touch or confine of the body of such person. गिरफ्तारी करने के लिए ये काफ़ी है अगर गिरफ्तार करने वाले के लफ्ज़ या एक्शन के ज़रिए कोई गिरफ्तारी दे देता है, तो ऐसी सूरत में उस गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स की बॉडी को छूने की भी ज़रूरत नहीं है। An arrest in police custody does not necessarily mean custody after formal arrest, but also includes more form of police surveillance and restriction on the movements of the person concerned by police. Procedure for arrest of accused with: first, commission of offense; second, registration of FIR; third, start of investigation; fourth, collection of evidence; and fifth, arrest of the accused for the purpose of investigation. मसलन अगर पुलिस ऑफिसर किसी के पास जाकर कहता है कि भाई आपके ख़िलाफ़ हमारे पास गिरफ्तारी के वारंट है, आप जो है अपनी कस्टडी हमें सौंप दें, तो अगर सामने वाला शख्स बिना मुलज़मत किए अपनी कस्टडी पुलिस वाले को सौंप रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसको छूना तक भी अलाउड नहीं है अगर सामने वाला बिना मुज़म्मत के अपनी कस्टडी पुलिस के हाथ दे रहा है। अगर इन केस कोई शख्स अपनी जो है कस्टडी देते हुए मज़ामत करता है, भागने की कोशिश करता है, तो पुलिस उसे छूकर रोक सकती है और अपने साथ ले जा सकती है। इसमें ये नहीं है कि पुलिस खींचातानी करने लगे या उसे मारने पीटने लगे। पुलिस के पास ये इख्तियार नहीं है, सिर्फ छूने के अलावा उसे छू कर सिर्फ अरेस्ट कर सकती है, इसके अलावा पुलिस कुछ नहीं करेगी। पुलिस सिर्फ इन सूरतों में अरेस्ट कर सकती है जब किसी जुर्म का इर्तिकाब हुआ हो, जब FIR रजिस्टर करवाई गई हो, या कलेक्शन ऑफ एविडेंस की दौरान या इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से अक्यूज्ड को गिरफ्तार किया जा सकता है। इस टॉपिक के रेलिवेंट प्रोविज़न है सेक्शन 46 to 53 एंड 55 ऑफ CRPC। रीज़न ऑफ अरेस्ट करने का जो मकसद है: ए, मैटर ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस; बी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस। डेफिनेशन ऑफ अरेस्ट: confining the body of a person required to be arrested by actual touching of the body by the police officer। किसी शख्स को गिरफ्तार करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको छू कर गिरफ्तार कर सकते हैं। टाइप्स ऑफ अरेस्ट करने के टाइप्स: फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ अरेस्ट। फर्स्ट है पीपल अरेस्ट। पीपल जो आम शहरी होते हैं वो भी अरेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि कोई इश्तिहारी मुजरिम है तो उसे कोई आम शख्स भी अरेस्ट कर सकता है और फिर उसे पुलिस की कस्टडी में दे सकता है। सेकंड, अरेस्ट विदाउट वारंट। पुलिस विदाउट वारंट भी अरेस्ट कर सकती है कुछ सर्कमस्टेंस के अंडर। थर्ड, अरेस्ट विथ वारंट, यानी कोर्ट जिस शख्स के ख़िलाफ़ वारंट इशू करती है और पुलिस को कहती है कि आप जाकर फ़लाँ शख्स को अरेस्ट करें। जब पुलिस कोर्ट के ऑर्डर पर किसी को अरेस्ट करने जाती है तो वो होता है विद वारंट। चौथा है सिविल अरेस्ट, यानी कि सिविल केसेस में भी अरेस्ट किया जा सकता है। एंड पांचवा है री अरेस्ट, यानी कि एक बार अरेस्ट किया फिर छोड़ दिया और फिर उसको दोबारा जाकर अरेस्ट करना, यानी कि री अरेस्ट करना। अरेस्ट हाउ मेड।
अंडर सेक्शन 46 अरेस्ट कैसे किया जाता है? द जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ इज दैट in making an arrest, no more force is to be used than is necessary. It is sufficient if the arresting officer touches the body of the person to be arrested, and even this is unnecessary when the latter submits to the arresting officer's custody by word or action. कानून का अमूमी असूल ये है कि गिरफ्तारी में ज़रूरत से ज़्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए, यानी कि गिरफ़्तार करने वाले शख्स को घसीटना, उसको खींचना, उससे ज़बरदस्ती करना अननेसेसरी आप जो है ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये काफ़ी है अगर गिरफ्तारी करने वाला ऑफिसर गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स के जिस्म को छुए, यानी कि उसको गिरफ्तार करने के लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको छू सकते हैं, यानी कि अगर वो भाग रहा है तो आप उसको छू कर सिर्फ रोक सकते हैं। और ये भी बात छूना भी एक गैर ज़रूरी है। जब सामने वाला शख्स जो गिरफ़्तार किए जाने वाला शख्स है वो ख़ुद ही अपनी गिरफ़्तारी दे देता है तो उसको छूना भी एक अननेसेसरी पॉइंट है कि आप उसको फिर छू भी नहीं सकते जब सामने वाला आपको ख़ुद अपनी गिरफ़्तारी अपनी कस्टडी दे रहा है। It is by no means necessary that the arresting officer should, in arresting the person, immediately proceed to put handcuffs on him with cord of chain. Such articles are used as a means of restraint, and their use can only be justified on the ground that they are means necessary to effect that arrest. ये किसी भी तरह ज़रूरी नहीं है कि गिरफ्तारी करने वाला अफसर गिरफ्तार किए जाने वाले शख्स को फौरी तौर पर उसे जंजीर के साथ हथकड़ियाँ लगाने के लिए आगे बढ़े। अगर गिरफ्तारी करने वाला शख्स इस तरह की चीज़ें अप्लाई करता है गिरफ्तारी करते वक्त, तो फिर उसे जस्टिफाई करना पड़ेगा कि किन ग्राउंड्स के तहत आकर उसने ये चीज़ें उस पर गिरफ्तार करने के लिए अप्लाई की थी, हैंडकफ लगाए थे या जंजीरों में जकड़ा था, तो किन ग्राउंड्स पर उसने ये सब कुछ किया था, तो उसको जस्टिफाई भी करना होगा। वो अपने उस मामले में आज़ाद नहीं होगा कि वो किसी को भी चाहे किसी भी चाहे जो है अरेस्ट कर सकता है। सर्च फॉर अरेस्ट। फर्स्ट है सर्च ऑफ प्लेस entered by person sought to be arrested under section 47 CRPC. This section entitles the police to enter a house disregarding the provisions of section 103 CRPC, which is intended to warrant fair play at the time of making search. The distinction in case of section 103, the warrant of search is to be obtained from a competent magistrate and then the search is to be made, whereas section 47 CRPC does not enjoin such formalities because it envisages eventualities wherein no resource can practically be made to obtain such warrant, and therefore this provision of law does not make it necessary that a search under these circumstances should be witnessed by respectable person from the locality. सेक्शन 47 पुलिस को इख्तियार देता है कि वो किसी के घर में घुसकर सर्च कर सकती है, बट ये सेक्शन डिसरिगार्डिंग करता है सेक्शन 103 की। सेक्शन 103 में बताया गया है आपके पास अगर वारंट मौजूद है सर्च का और वो भी किसी कॉम्पिटेंट मजिस्ट्रेट की तरफ से इशू किया गया है तभी आप सर्च कर सकते हैं, जबकि सेक्शन 47 पर ऐसी कोई फॉर्मेलिटीज़ लागू नहीं होती हैं। सेक्शन 47 के तहत पुलिस ऑफिसर अरेस्ट वारंट की बुनियाद पर ना कि सर्च वारंट, अरेस्ट वारंट की बुनियाद पर किसी मुलजिम को तलाश कर रहा हो और पुलिस ऑफिसर को यकीन हो कि
मुलजिम फिलां जगह या किसी घर में छुपा हुआ है तो इस यकीन के बुनियाद पर सर्च वारंट के बगैर भी पुलिस ऑफिसर किसी घर या किसी जगह में एंटर होकर तलाशी ले सकता है। ये सेक्शन पुलिस ऑफिसर को ये इख्तियार देती है। इन हालात में पुलिस के लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लोकेलिटी के रिस्पेक्टेबल पर्सन्स को विटनेस बनाए। Second, procedure where ingress not obtainable under Section 48 CRPC. This section provides that if difficulties are placed in the way of a police officer, he may sue force to obtain ingress. CRPC के सेक्शन 48 में ये बताया गया है, अगर पुलिस ऑफिसर को किसी मुलजिम की तलाश के लिए किसी जगह में या किसी घर में इंटर होने के लिए डिफ़िकल्टीज़ पेश आ रही हैं तो वो फोर्स यूज़ करके वो अपनी जो राह में जो भी रुकावट है उसको दूर करके अंदर दाखिल हो सकता है मुलजिम को अरेस्ट करने के लिए। थर्ड, power to break open doors and windows for purpose of liberation under Section 49 CRPC. This section provides that any police officer or any other person authorized to make an arrest may break open any outer or inner door or window of any house or place in order to liberate himself or any other person who having lawful entered for the purpose making in arrest is detained therein. CRPC के सेक्शन 49 के तहत अगर किसी पुलिस ऑफिसर या किसी पर्सन को अथोराइज्ड किया गया है किसी को अरेस्ट करने के लिए तो उसको अरेस्ट करने के लिए अगर किसी जगह में इंटर होना ज़रूरी है ताकि वो अरेस्ट कर पाए तो उसको इंटर होने के लिए अगर दरवाज़ा तोड़ना पड़ रहा है बाहर की साइड से तो वो बाहर की साइड से दरवाज़ा तोड़कर या विंडो तोड़कर अंदर जगह में इंटर हो सकता है ताकि वो मुजरिम को अरेस्ट कर पाए। एंड फॉर एग्जांपल अगर वो इंटर हो रहा है अंदर अरेस्ट करने वाला पर्सन और जिसको अरेस्ट किया जाना है वो बाहर से ही दरवाज़ा देकर चला जाता है फिर किसी भी तरह से तो जो अरेस्ट करने आया है वो अथोराइज्ड पर्सन अंदर से लॉक दरवाज़ा तोड़ सकता है। यानी यहाँ बताया गया है पुलिस ऑफिसर या कोई भी अथोराइज्ड पर्सन जो अरेस्ट करने के लिए आया है वो अंदर या बाहर से लॉक दरवाज़ा और विंडो तोड़ सकता है। Fourth, no necessary restraint under Section 50 CRPC. This section provides that the person arrested shall not be subjected to more restraint than is necessary to prevent his escape. CRPC के सेक्शन 50 के तहत बताया गया है अरेस्टेड पर्सन यानी कि गिरफ्तार हुए पर्सन को escape से रोकने के लिए unnecessary restraint नहीं लगा सकते। अगर वो गिरफ्तार हुआ पर्सन चुपचाप बैठा हुआ है भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा है तो उसको बस वैसे ही रहने दिया जाए, ना कि उसको आप जो है बेड़ियाँ बांध दें या कुर्सी से बांध कर बिठा दें तो ये अननेसेसरी रिस्ट्रेन हो जाएगा। आप इतनी हद तक रिस्ट्रेन लगा सकते हैं जितना कि उसके एस्केप के लिए लगाना ज़रूरी हो। फिफ्थ, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन अंडर सेक्शन 51 CRPC पुलिस इज़ कॉम्पिटेंट टू मेक अरेस्ट ऑफ द पर्सन ऑफ एन अक्यूज्ड ओनली वन अंडर दिस सेक्शन। CRPC के सेक्शन 51 में ये बताया गया है कि एक पुलिस ऑफिसर को इख्तियार है कि वो अरेस्टेड पर्सन की तलाशी ले सकता है। CRPC के सेक्शन 52 में बताया गया है अगर किसी वुमेन को सर्च करना है तो एक वुमेन के ज़रिए ही सर्च किया जाएगा विद स्ट्रिक्ट रिगार्ड टू डिसेंसी। अरेस्ट ऑफ वेगाबॉन्ड्स हैबिचुअल रॉबर ETC अंडर सेक्शन 55 गिरफ्तारी आवारागर्द और आदि डाकू की। एक पुलिस ऑफिसर को अगर इंफॉर्मेशन मिलती है कि इसके दायरा कार में कोई हैबिचुअल ऑफेंडर और या वेगाबॉन्ड्स कोई ऑफेंस करने वाला है तो वो बिना वारंट के उस शख्स को गिरफ्तार करेगा और मजिस्ट्रेट के पास उसको पेश करेगा। रेमेडीज़ फॉर मलिशियसली अरेस्ट अगर पुलिस वाले किसी को धोखाधड़ी अदावत या दुश्मनी से अरेस्ट करते हैं तो इसमें क्या रेमेडी होगी। सबसे पहले CRPC के सेक्शन 491 के तहत हैबियस कॉर्पस की आप पिटीशंस करोगे
सेशन जज के पास। इससे भी ज़्यादा स्पीडी रेमेडी इस्तेमाल करने के लिए आप रिट फाइल कर सकते हैं हाई कोर्ट में आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973 के तहत। कॉन्क्लूजन, लफ्ज़ गिरफ्तारी का मतलब है किसी को उसकी आज़ादी से महरूम करना। गिरफ्तारी का मकसद है मुजरिम को जुर्म करने से रोकना, उसको नज़रबंद रखने के मकसद से गिरफ्तार करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।